वजीर आजम ने सहारनपुर और अजमेर में की अवामी रैली। कांग्रेस के मंशूर का मुकाबला आजादी से पहले की मुस्लिम लीग से किया। शाम को गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। कांग्रेस ने जयपुर में अवाम के दरमियान न्याय पत्र के नाम से पार्टी का इंतखाबी मंशूर किया जारी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे मौजूद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी अपना मंशूर जारी किया। डी राजा ने कहा कि जमहूरियत और आइन का एहतराम बचाने की जारी रहेगी कोशिश। मगरबी बंगाल के मदनीपुर में एनआईए ने 2022 के भूपत्ती नगर धमाका मामले में 2 मुल्जिमीन को हिरासत में लिया। सुबह एनआईए टीम पर हमले में एक अफसर भी जख्मी हो गया। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 18 अप्रैल तक की तौसील। राउस एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया और दीगर मुल्जिमान की बढ़ाई तहवील। दिल्ली में नौजायदा बच्चों की स्मगलिंग का पर्दाफाश। सीबीआई ने किशोरपुरम से 3 बच्चों को कराया आजाद। 7 मुल्जिमीन भी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में फिर हुआ तसादुम। 25 लाख के इनामी कमांडर सागर समेत 3 नक्सली ढेर। लाइट मशीन गन और AK-47 समेत कई दीगर हथियार बरामद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में एक बड़ा अवामी जलसा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता 10 सालों में मुल्क में होने वाले तरक्याती कामों का शुमार कराया। पीएम ने राजस्थान की तमाम लोकसभा सीटों पर जीत का यकीन जाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की ख़वातीन की ताकत को मजबूत बनाने के लिए किए गए काम का तफसील से जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बदउनवानी को लेकर कांग्रेस और इंडी इत्तेहाद पर कई हमले किए। मोदी से इसलिए नाराज है क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। और इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़े जलसे आम से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर को मुल्क की उम्मीदों और उमंगों से बहुत दूर करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस के मंशूर में मुस्लिम लीग की सोच गालिब है। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही
राष्ट्र निर्माण का विजन आपने देखा होगा। कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने मगरबी बंगाल के मशरकी मेदिनीपुर के भूपत्ती नगर में दिसंबर 2022 में हुए धमाके की तहकीकात के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनआईए आज सुबह तृणमूल कांग्रेस लीडर बालेमती और टीएमसी कारकुन मनोब्रत हजारा को पूछताछ के लिए ले जा रही थी और इस दौरान एनआईए की टीम पर हमला किया गया। इल्जाम है कि उसी वक्त गांव वालों ने एनआईए की गाड़ी को घेर लिया और इन दोनों की रिहाई का मुतालबा करते हुए कार पर हमला किया। इस दौरान कुछ लोगों ने गाड़ी पर पथराव भी किया। जराये के मुताबिक इस हमले में एनआईए का एक अफसर जख्मी हुआ है। एनआईए ने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने कहा है कि भूपत्ती नगर में सेंट्रल पुलिस फोर्स की भारी नफरी को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2022 को भूपत्ती नगर थाने के भगवानपुर 2 ब्लॉक के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नीराबेला गांव में तकरीबन 11 बजे रात को एक खौफनाक बम धमाका हुआ था। इस वाकये में तृणमूल के बूथ सदर राजकुमार मन्ना और उनके भाई देव कुमार मन्ना और विश्वजीत ज्ञान मारे गए। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी और बादशाह अदालत के हुक्म पर एनआईए ने वाकई की तहकीकात अपने हाथ में ले ली। एनआईए पर उस वक्त हमला किया गया जब वो अदालत के हुक्म पर धमाके की तहकीकात के लिए गई थी। बीजेपी ने मगरबी बंगाल के मशरकी मेदिनीपुर जिले के भूपत्ती नगर इलाके में एनआईए की टीम पर गांव वालों के जरिए हमला किए जाने के बाद ममता हुकूमत पर तनकीद की है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस पूरे वाकये में टीएमसी लीडरान भड़काते हैं और फौरन टीएमसी लीडर इसका जवाब पेश करते हैं। एक एनआईए की टीम जब भूपति नगर पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में 2022 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंचती है, जो कि एक टीएमसी के नेता के घर में हुआ था, जिसमें कि 3 लोग मारे गए थे, तब उसी प्रकार से जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवाकर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है, ताकि जो जांच एनआईए करना चाहती है आतंक के विषय में, ब्लास्ट के विषय में, उस आतंक की इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाया जा सके। बीजेपी का कहना है कि मगरबी बंगाल में खवातीन महफूज नहीं हैं। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला का कहना है कि जब बंगाल में सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसी के लोग महफूज नहीं हैं, तो वहां की खवातीन कैसे महफूज होंगी। जिस प्रकार का भय का वातावरण आज पश्चिम बंगाल में निर्माण हो चुका है, तो वहां पर यदि सेंट्रल एजेंसीज के हमारे जाबाज ऑफिसर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो वहां पर मां, मानुष और माटी सुरक्षित है क्या? यह बड़ा सवाल, ये चिन्ह आज निर्माण होता है।
बीजेपी लीडर अग्नि मित्रा पॉल ने मगरबी बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हमले को लेकर वजीर आला ममता बनर्जी को निशाना बनाया है। अग्नि मित्रा पॉल का कहना है कि मगरबी बंगाल के शहरी होने के नाते हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी वजीर आला ममता बनर्जी को लेना होगी। हम लोग इतना शर्मिंदगी फेस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के नागरिक होते। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे जब ईडी ऑफिशियल्स आए थे, ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर हमला किए, उनका सर फोड़ दिया। आज फिर से जब एनआईए आए तो वो एक ही चीज हम लोग देखे कि एनआईए के ऊपर आक्रमण हुए। आज जो हुआ है उसका दाय ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए मंशूर जारी करने के बाद आज जयपुर में कांग्रेस की एक रैली का इनेकाद किया गया। मंशूर से मुतालिक इस रैली में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, राजस्थान के साबिक वजीर आला अशोक गहलोत और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट मौजूद थे। इस मीटिंग में कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर न्याय पत्र को आवाम के दरमियान लॉन्च किया गया। पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने खिताब में कहा कि अगर आवाम इस बार कांग्रेस पार्टी को मौका देते हैं तो मंशूर के 5 वादों के साथ साथ कांग्रेस इसके तहत मजीद 25 वादों को पूरा करेगी। जो हमारी 5 न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। और इस दौरान कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी ने कांग्रेस की पूरी टीम के ताउन से 5 गारंटियों के फवाइद को पूरे मुल्क में पहुंचाने का यकीन दिलाया। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस मौके पर प्रियंका गांधी ने मंशूर के बारे में मालूमात देते हुए कहा कि हमने मंशूर का नाम न्याय पत्र रखा है ताकि ये वाज़ेह हो कि ये सिर्फ ऐलानात की फहरिस्त नहीं है जिसे हम इंतखाबात के बाद भूल जाएंगे, बल्कि ये जद्दोजहद की आवाज है। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया। इस मौके पर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि हमारी पार्टी अपने मंशूर के जरिए आवाम के हुकूक, निज़ाम, जमहूरियत और आइन को बचाने की कोशिशों पर जोर देती है। Our party, the CPI, thinks if we have to save our republic as secular democratic republic, we have to save our constitution. Then only we can think of democracy. Already democracy is in peril. Parliament is made redundant and the government is becoming more and more authoritarian. और आइए नाज़रीन, आपको बराह रास्त से लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां पीएम का रोड शो चल रहा है। तो ढोल का बाजे गाजे, संगीत का संवेद स्वर जो है वो गूंज
और बहुत ही भव्य रोड शो कहा जाएगा इसको, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, सड़क के दोनों तरफ हुजूम उमड़ा है लोगों का। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, गाजियाबाद में जिसको कहना चाहिए कि रोड शो में अगर कहा जाए तो सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ये जो भीड़ मैं देख पा रहा हूँ, ये बिल्कुल ही तिल रखने की जगह नहीं है। लोगों से खचाखच भरे हुए हैं दोनों तरफ के फुटपाथ। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, गाजियाबाद के मुख्य शहर में ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। सड़कों के दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में जो युवा हैं, गाजियाबाद के जो स्थानीय लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो उत्साह है। रोड शो के रास्ते पर हम देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने तमाम जो उपलब्धियां हासिल की है, उत्तर प्रदेश में जो तमाम सफलताएं हासिल हुई है, उनको दर्शाया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर की एक रेप्लिका है वो यहाँ पर रखी गई है। इस तरह से भव्य माहौल में हम देख रहे हैं कि रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। दोनों तरफ जनता अभिवादन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये गाजियाबाद बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आप देखें तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से चुनकर जाते रहे। इस बार अतुल गर्ग जो बीजेपी ने, जिन्होंने उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने इस सीट पर, उनके समर्थन में ये रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। आप देखें सड़कों के दोनों तरफ जिस तरह से भव्य एक वातावरण में जिस तरह से जनता उत्साहित है, स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी बहुत एक तरह से जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिहाज से। आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो गाजियाबाद बस अड्डे के थोड़े आगे से शुरू होकर एक मुख्य चौराहे से गुजरते हुए आगे बढ़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये जो मुख्य रास्ता है गाजियाबाद शहर का, ये उस मुख्य रास्ते से होता हुआ रोड शो आगे बढ़ रहा है। तो बहुत उत्साहजनक माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत प्रफुल्लित हैं और तमाम हमने लोगों से बात की रोड शो के शुरू होने से पहले, जो आसपास से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हुए थे, वो तमाम उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे। उनका कहना था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए आए, उनका अभिवादन करने के लिए आए। तो ये उत्साह दिखाता है जिस तरह से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है बल्कि आम लोगों में भी उत्साह है। जी, निश्चित तौर पर निशांत राय हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर हम तो आप ये बराह रास्त गाजीपुर से देख रहे थे, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद से देख रहे थे, जहां पर वज़ीर आज़म का रोड शो चल रहा है। और बुलेटिन में वापस लौटते हैं मजीद खबरों की जानिब, जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के संगरौली में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब मुल्क को मजबूत करेगा। आवाम अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का भी यही हल है। मुल्क में एक कौम एक इलेक्शन होना जरूरी है। एक देश एक चुनाव यदि होता है तो भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा और यहां की जागरूक जनता भी अपने मतों का प्रयोग ठीक तरीके से कर सकेगी। और बार बार कभी कभी मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां जनता को जो तरह तरह के प्रलोभन देने की कोशिश करती हैं, उनकी जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। कम से कम यह सिलसिला तो काफी हद तक कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में एक इंतखाबी रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत किसी जात या मजहब को नहीं बल्कि देहातों, गरीबों, किसानों और खवातीन को मरकज में रखकर काम करती है तो जात परस्ती और फिरका परस्ती पीछे रह जाती है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में सिर्फ एक ही मंत्र काम आता है और सबका साथ सबका विकास। जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है। तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है।
और कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। प्रवीण पाठक को मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से और सत्यपाल सिंह को सीकरवार और मुरैना से टिकट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने नरेंद्र पटेल को मध्य प्रदेश की खंडवा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शुमाली गोवा का टिकट रमाकांत को दिया गया है और जुनूबी गोवा का टिकट कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को दिया गया है। कांग्रेस ने दादर और नागर हवेली से अजीत रामजी भाई को मैदान में उतारा है। सीबीआई ने दिल्ली और हरियाणा में 7 मकामात पर बच्चों की स्मगलिंग के मामले में छापे मारकर 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने छापे के दौरान 3 नवजायदा बच्चों को बरामद किया है, जिनमें एक 1.5 दिन का बच्चा और 2 15 दिन के बच्चे शामिल थे। तलाशी के दौरान 5.5 लाख रुपए नकदी और दीगर दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। और सीबीआई ने आईपीसी और जुवेनाइल जस्टिस बच्चों की देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2015 की मुख्तलिफ ताज़ीरी दफ़ात के तहत 10 मुल्जिमान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया है कि नौज़ायदा बच्चों के स्मगलरों का एक नेटवर्क मुल्क भर में नौज़ायदा बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। और अब तक की तहकीकात से ये बात सामने आई है कि मुल्जिम पूरे मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि फेसबुक, पेजर और व्हाट्सएप ग्रुप और इश्तिहारात के जरिए उन बे औलाद जोड़ों से राब्ता करते हैं जो बच्चों को गोद लेने के ख्वाहिशमंद हैं। वो मुबैना तौर पर हकीकी वालिदैन के साथ साथ सैरोगेट माओ से बच्चे खरीदते थे और फिर नौज़ायदा बच्चों को 4 से 6 लाख रुपए फी बच्चे के हिसाब से फरोख्त करते थे। ये मुल्जिमान मुबैना तौर पर कई बे औलाद जोड़ों को गोद लेने से मुतालिक जाली दस्तावेजात बनाकर लाखों रुपए की ठगी करने में भी मुलव्विस हैं। बीजेपी के यौम तासीस पर पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी का परचम लहराया। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समों पर गुलाई अकीदत नजर किए। इस मौके पर पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है। उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के यौम तासीस पर कहा कि बीजेपी सियासत पर नहीं, कौमी पॉलिसी पर चलती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए पीएम ने कहा कि चंद दहाइयों में रिकॉर्ड तादाद में मुल्क के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने अवाम का एतमाद और दिल जीत लिया है। ये राष्ट्र प्रथम है, ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। देश हित से बड़ा और कुछ हो भी नहीं सकता। भाजपा से लोग सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, बल्कि एक मिशन के लिए जुड़ते हैं। इसलिए भाजपा ने अपने सिद्धांतों, अपने संकल्पों को हमेशा राजनीतिक स्वार्थ से छोड़ करके राष्ट्रहित की सुप्रीमेसी के लिए ऊपर रखा है।
और आम आदमी पार्टी लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज भी अदालत से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अदालती तहवीर में 18 अप्रैल तक को राउस एवेन्यू अदालत में अप्रैल तक तौसी कर दी है और इस केस की आइंदा समाअत अब 18 अप्रैल को राउस एवेन्यू अदालत में होगी। और भारत की अनुपमा उपाध्याय ने कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंजेस बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में अनुपमा ने हमवतन ईशा रानी बरवा को शिकस्त दी। अनुपमा ने फाइनल मैच 21-15, 21-16 से जीता और उन्होंने ये मैच सिर्फ 41 मिनट में जीता था। और इससे कबल अनुपमा ने साल 2021 में भारत इंटरनेशनल चैलेंज 2023 में ताजिकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज तो वहीं 2022 में पॉलिश ओपन का खिताब अपने नाम किया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। इजाजत दीजिए, आदाब। इस सफर में